नमस्कार दोस्तों, अगर आपके पास एसबीआई बैंक का सेविंग अकाउंट है और आप भीम एसबीआई पे यूज करते हो या फिर आप फ़ोन पे पर अपना एसबीआई का अकाउंट लिंक करके रखे हो और आप यूपीआई यूज करते हो, तो सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि हम मैक्सिमम एक दिन में कितने रुपए तक का यूपीआई के थ्रू ट्रांजैक्शन कर सकते हैं या फिर एक दिन में हमको कितने यूपीआई ट्रांजैक्शन नंबर मिलते हैं। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है, तो आज मैं आपको कम्प्लीटली और डिटेल से बताने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई की। अगर आप ट्विटर में जाके इनसे क्वेश्चन करोगे कि सर हम एक दिन में मैक्सिमम कितने रुपए तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं यूपीआई के थ्रू, तो इनका रिप्लाई रहता है कि आप एक दिन में, मतलब एक दिन होता है 24 घंटे का, तो आप मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हो। उसी प्रकार 1 लाख के अंडर में आप एक दिन में 20 ट्रांजैक्शन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि अगर आप एक ट्रांजैक्शन करते हो 5,000 का, तो आप इस प्रकार से 5,000 करके और आप 20 ट्रांजैक्शन करते हो, जो कि 1 लाख होता है अगर आप इनको काउंट करोगे तो। जबकि भीम एसबीआई पे पेज पर मैंने खुद देखा था, वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ कि आप एक दिन में 1 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हो यूपीआई के थ्रू, यहाँ पर नो डाउट। लेकिन आपको एक दिन में 10 ही ट्रांजैक्शन नंबर मिलते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर 10 ट्रांजैक्शन नंबर बोल रहा है और आप ट्विटर में जाओगे तो वहाँ पर 20 ट्रांजैक्शन नंबर बोल रहा है। तो आखिर इन दोनों में सच कौन बोल रहा है, आप मुझे नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बता देना कि आपको कितने एक दिन में ट्रांजैक्शन नंबर मिलते हैं। तो वहाँ पर एक लाइन और लिखी हुई है कि आप अपना यूपीआई पिन सेट या फिर रीसेट करते हो तो आप मैक्सिमम फर्स्ट ट्रांजैक्शन 5,000 तक का कर सकते हो, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। इसके बाद से जैसे 24 घंटे पूरे होते हैं तो आप नॉर्मली जैसा 1 लाख का करते हो वैसा आप कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट ट्रांजैक्शन आप 5,000 तक का ही कर सकते हो मैक्सिमम, क्योंकि आपने अपना जो यूपीआई पिन है अभी अभी सेट या फिर रीसेट किया है। तो ये तो रही भीम एसबीआई पे की बात। चलिए अब बात करते हैं कि अगर आपने फ़ोन पे पर और अपना एसबीआई अकाउंट लिंक करके रखा है और आप यूपीआई यूज करते हो तो आपको कितनी ट्रांजैक्शन मिलती है। तो फ़ोन पे पर भी आप एक दिन में मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हो यूपीआई के थ्रू, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आपने बहुत बार देखा होगा कि आपको इस प्रकार का एक मैसेज शो होता है कि आप मैक्सिमम 5,000 तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हो, आप इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो आखिर इस प्रकार का मैसेज क्यों आता है और इसका सोल्यूशन क्या रहता है? तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप फ़ोन पे के थ्रू किसी को भी पैसा भेजते हो तो पैसा भेजने के बहुत सारे तरीके रहते हैं। सबसे पहले तो आप सामने वाले का क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हो, पहला तरीका तो ये हो गया। और दूसरा तरीका कि आप मोबाइल नंबर से भेज सकते हो या फिर आप यूपीआई आईडी यूज कर सकते हो। आजकल तो यूपीआई नंबर भी आ चुका है, तो आप इनके थ्रू पैसा सेंड कर सकते हो। एक और तरीका रहता है बैंक अकाउंट का, कि सामने वाले का आपको बैंक अकाउंट चूज़ करना है, इसके बाद से अकाउंट नंबर डालना है, इसके बाद से आईएफएससी नंबर चूज़ करना है और इसके बाद से अमाउंट डाल के आप सामने वाले को पैसा सेंड कर सकते हो। क्योंकि आपने अभी अभी इस जो बैंक है इसको ऐड किया है, इसलिए इस अकाउंट में आप मैक्सिमम 5,000 रुपये तक ट्रांजैक्शन कर सकते हो, आप इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने इस बैंक को अभी अभी ऐड किया है। इससे ज़्यादा अगर आपको करना है तो आपको 24 घंटे का वेट करना पड़ेगा, इसके बाद से आप नॉर्मली 1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन कर सकते हो। पहला तरीका तो ये हो गया। और दूसरा तरीका कि अगर आपको तुरंत ही 5,000 से ज़्यादा सेंड करना है तो आपको या तो मोबाइल नंबर यूज करना पड़ेगा या फिर सामने वाले का जो क्यूआर कोड होता है उसको स्कैन करना पड़ेगा या फिर यूपीआई नंबर डाल के आप 5,000 से ऊपर का ट्रांजैक्शन कर सकते हो। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने दोनों ही ट्रांजैक्शन करके देख लिया है।